कहते हैं कि प्यारे हमें जीवन में ये प्रयास करना चाहिए कि प्रतिदिन भगवान की पावन कथा को श्रवण करें। जिस प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अन्न की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से मन को स्वस्थ रखने के लिए भजन की आवश्यकता पड़ती है। अभी आप 10 दिन भोजन ना करें तो देखिए आपके शरीर में कमजोरी आने लगेगी। और ऐसे ही अगर आप कुछ दिन तक भगवान की पावन कथा को ना श्रवण करें, सत्संग ना करें, तो हमारे मन में अनेकानेक विकार आने लगते हैं। तो मानसिक शांति के लिए, मानसिक रोगों से निवृत्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम प्रतिदिन भगवान की पावन कथा को श्रवण करें। शारीरिक रोग हो जाता है प्यारे, आप दवाई ले लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई मानसिक रोग हो गया तो कैसे ठीक होगा? मानसिक रोग कैसा होता है पता है? जब आप बहुत दिन तक भगवान की पावन कथा से दूर रहेंगे तो मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ये सब प्रकट होने लगेंगे। बिना आवाज के आप क्रोधी होने लगेंगे, लोभी होने लगेंगे, अनेकानेक ऐसे विकार होने लगेंगे जिससे आप तनावग्रस्त रहने लगेंगे और आपका जीवन जीना दूभर हो जाएगा। और प्यारे मजे की बात यह है कि जब हमारे अंदर लोभ का भूत सवार होता है, जब हमें क्रोध होता है तो हमें स्वयं पता नहीं होता कि हमें क्या हो रहा है। क्रोध जब आता है और एक पल में सब कुछ बिगड़ जाता है तो उसके बाद फिर जाकर के एहसास होता है कि आज मैंने कुछ गलत कर दिया। अरे एक पल का क्रोध तो मेरे पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। तो स्वयं को पता नहीं चलता। जिस प्रकार से एक शराब पिए हुए व्यक्ति को पता नहीं चलता कि मैंने नशा कर रखा है। कोई अगर समझाए भैया आप नशे में बोल रहे हो, जरा ठीक बोलिए, बोले नहीं नहीं नशा मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं करता, हम तो खूब पीते हैं। तो प्यारे ऐसे लोभ का नशा, धन का नशा, काम का नशा, क्रोध का नशा जब जीवन में चढ़ता है, जिस व्यक्ति के ऊपर होता है उसे पता नहीं होता। तो प्यारे पता कैसे चलेगा? अगर आपके चेहरे पर धूल लगी है तो धूल का पता कैसे चलेगा? उसके लिए आपको दर्पण के सामने जाना पड़ेगा, तब आपके चेहरे की धूल आपको पता चलेगी। ऐसे अगर आपके मन में अनेकानेक विकार उत्पन्न हो गए हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको भागवत कथा रूपी दर्पण के सामने आना पड़ेगा। भगवान के सामने नतमस्तक होकर बैठना पड़ेगा। यहां पर आपको बात समझ में आएगी मेरे अंदर कितने विकार आ गए हैं। तो हमारे जीवन का प्यारे ये नियम होना चाहिए कि हम प्रतिदिन भगवान की पावन कथा को श्रवण करें। जिस दिन कथा श्रवण करने को ना मिले, समझिए कि वो हमारा दिन दुर्दिन गया। कि तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम यद्दिनम कृष्ण पीयूष कथा पानादिवर्जितम। बोले वो दिन दुर्दिन नहीं है जिस दिन दिन भर वर्षा होती रहे, वो दिन भी दुर्दिन नहीं है जिस दिन खाने को अन्न ना मिले, वो दिन भी दुर्दिन नहीं है जिस दिन कोई अपना सगा संबंधी अपने से दूर चला जाए। प्यारे सबसे बड़ा दुर्दिन वो है जिस दिन भगवान की पावन कथा श्रवण करने को ना मिले, वो सबसे बड़ा दिन दुर्दिन है। और प्यारे मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कि मेरे प्यारे कि कामी नारी प्यार जिने लोभी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर ही प्रिय लागहूं मोहिरा। हे मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम,
जिस प्रकार से एक कामी पुरुष को एक स्त्री प्रिय लगती है और एक लोभी को धन प्रिय लगता है, हे मेरे प्यारे, उसी प्रकार से आप मुझको प्रिय लगे, उसी प्रकार से आपकी पावन कथा मुझे प्रिय लगे। गोपियां कहती हैं गोपी गीत में, तब कथामृतम तप्त जीवनम, हे मेरे बांके बिहारी, आपकी पावन कथा तपते हुए जीवन में अमृत प्रदान करने वाली। मेरे भगवान की कथा अमृत समान है प्यारे। लेकिन ये कथा किसे प्रिय नहीं लगती? जो कामी होता है, जो क्रोधी होता है, जो लोभी होता है, जो घमंडी होता है, उसको मेरे भगवान कथा से प्रेम नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर विकार है। विकार और बुखार दोनों एक बिरादरी के हैं। अगर आपको बुखार हुआ है और आपको चकाचक पकवान खिलाया जाए तो पकवान देखने के बाद आपको उल्टी से आनी होगी। क्यों? क्योंकि अंदर बुखार है तो आपको स्वादिष्ट भोजन भी फीका लग रहा है। ऐसे ही अगर आपके अंदर विकार है, ये काम क्रोध मद लोभ भरा पड़ा है, तो मेरे भगवान की पावन कथा हृदय में प्रवेश करने वाली नहीं है। कानों में तो भगवान की पावन कथा जा रही है, लेकिन हृदय में नहीं उतर पा रही है, मतलब बाहर के बाहर ही निकल जा रही है। इसका मतलब यह है सीधा सीधा कि अभी विकार है, अभी पाप रूपी कलिकाल सवार है, अभी आप कथा श्रवण करने के लायक नहीं हुए। शेरनी का दूध हर पात्र में नहीं रुकता, उसके लिए सोने के बर्तन की आवश्यकता होती। शेरनी की तो बात छोड़िए, गौ मैया का भी दूध आप जिस पात्र में लिए हुए हैं, अगर उस पात्र में जरा सी भी गंदगी है, कोई अम्लीय पदार्थ लगा है, तो दूध पड़ते ही फट जाता है। तो भैया ये तो भागवत कथा अमृत है। अगर हृदय में जरा सा भी ये विकार रूपी अम्लीय पदार्थ लगा है ना, तो मेरी भगवान की पावन कथा आपके हृदय में उतरने वाली नहीं है। अंतःकरण जब पवित्र होगा तभी मेरे भगवान की पावन कथा हृदय में प्रवेश करेगी, जब पात्र पवित्र होगा। इसलिए प्यारे, भागवत कथा को श्रवण करने के लिए पहले हृदय रूपी पात्र हमारा पवित्र हो, हमारा मन पवित्र हो, तब जाके भगवान की कृपा होगी। भगवान की पावन कथा अमृत को, भगवान की पावन कथा रूपी हीरा मोती को हम इस ब्रजमंडल से लूट करके अपने हृदय रूपी पात्र में भर करके ले जाएंगे। अंतःकरण पहले पवित्र हो।